नमस्कार दोस्तों, स्विंग कंसेप्चुअल ट्रेडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको एक बताने वाला हूं कि स्टॉक का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। मैं इसमें ट्रेडिंग व्यू का यूज करने वाला हूं स्टॉक सिलेक्शन के लिए। अभी क्या ये ट्रेडिंग व्यू में तीन तरह से हम तीन सेटअप हम बना सकते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। पहला सेटअप हमारा क्या होगा? पहले सेटअप में हम सिंपल स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, जिसमें लार्ज कैप स्टॉक्स होंगे और इसमें हम हाइगेनेसी का वीकली चार्ट यूज करने वाले हैं एंड 5 EMA का डेली कैंडल चार्ट यूज करने वाले हैं। हाइगेनेसी वीकली चार्ट हम यूज करने वाले हैं एक ब्रॉडर विजन के लिए, मार्केट का ट्रेंड ट्रेंड देखने के लिए। एंड दूसरा 5 EMA डेली कैंडल चार्ट पैटर्न हम यूज करते हैं ट्रेड लेने के लिए। अभी हाइगेनेसी चार्ट हम क्यों यूज करते हैं और हाइगेनेसी चार्ट और नॉर्मल कैंडल में क्या डिफरेंस है? हाइगेनेसी चार्ट ये क्या होता है ना कि ये नॉइज को कम कर देता है। अभी नॉर्मल कैंडल चार्ट में आप देखेंगे कि ट्रेंड तो ऊपर का है, पर वो ग्रीन बनाएगा, रेड बनाएगा, फिर ग्रीन बनाता है, फिर दो बार रेड बनाएगा, फिर ग्रीन बनाएगा। although it is going up upward direction, but people get confused. So to avoid those confusions, we have to analyze the stocks on a high currency chart. दूसरा स्टेप्स क्या है? दूसरा स्टेप्स में हम क्या क्या करने वाले हैं? ऐसे स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे जो 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर हो वीकली चार्ट पे। दूसरा क्या है? जिस दिन हम ट्रेड लेंगे उस दिन हमें वो फिल्टर लगाना है जिसमें स्टॉक्स 3% से ऊपर ब्रेकआउट दिया हो। तीसरा क्या है? तीसरा हम उसमें एक और फिल्टर लगाएंगे टेक्निकल रेटिंग के लिए, द डे वी आर गोइंग टू टेक द ट्रेड। बाई और स्ट्रॉन्ग बाई का हम एक फिल्टर लगा लेंगे। चौथा क्या है? वॉल्यूम एंड प्राइस। अभी स्टॉक्स में सिर्फ प्राइस बेसिस पे सिलेक्शन करना ठीक नहीं रहेगा और वॉल्यूम बेस पे भी ठीक नहीं रहेगा। तो हम देखना है कि किसमें प्राइस का एक्शन ज्यादा हो रहा है और वॉल्यूम का भी एक्शन ज्यादा हो रहा है एक अच्छे अमाउंट में, तो हम उसमें ट्रेड लेंगे। पांचवा क्या है? पांचवा मार्केट कैपिटल। अभी मार्केट कैपिटल एटलीस्ट मिनिमम 1 बिलियन और उसके ऊपर होना चाहिए। उससे नीचे के कैपिटल वाले स्टॉक्स को हम ट्रेड नहीं करेंगे। तीसरे सेटअप में क्या करना है? तीसरे सेटअप एक सेटअप है जिसमें 50 EMA एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज हाई एंड लो बैंड का यूज करेंगे ऑन ब्रॉडर चार्ट पे, और ट्रेड लेने के लिए हम अगेन 5 EMA ऑन डेली कैंडल चार्ट यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ सेटअप 1 के बारे में बात करेंगे। सेटअप 2 और सेटअप 3 के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है? इसमें सबसे पहले हमें 5 EMA का इंडिकेटर लगा देना है, जो हमने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है। दूसरा क्या करना है? इसमें हमें सबसे पहले डेली नहीं, हमें वीकली चार्ट का एनालिसिस करना है, तो हमने डेली को वीकली में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। और तीसरा क्या करना? हमें नॉर्मल कैंडल यूज नहीं करना है, हमें हाइगेनेसी चार्ट यूज करना है। देखो, अब आपको पता चल गया कि हाइगेनेसी चार्ट क्यों यूज करना है। अगर हम हाइगेनेसी चार्ट में एक ये ट्रेड लेते हैं तो देखो कितना अच्छा ये ट्रेंड बन रहा है। ये सारे नॉइज को खत्म कर देता है और एक हमें डायरेक्शन देता है कि भाई अब ये ट्रेड में, इस ट्रेड में बने रहो, निकलना नहीं है जब तक कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है। क्लियर दोस्तों? नॉर्मल कैंडल, यही देखो, मैंने नॉर्मल कैंडल जब लगाया तो देखो कितना सारा नॉइजेस है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, ये देखो नॉइजेस। इसे ट्रेंड का पता नहीं चलता है और हम घबरा के कभी कभी बाहर निकल आते हैं। तो चलो, हमने वीकली चार्ट लगा दिया। अब स्टॉक स्क्रीनिंग पे हमें जाके देखना है। ये स्टॉक स्क्रीनिंग है, इसमें हमें जाके देखना है। अब इसमें फिल्टर में हमें क्या करना है? फिल्टर में हमें प्राइमरी लिस्टिंग, सेकेंडरी लिस्टिंग, ये सब हटा देना है। एंड ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ETF भी हटा देना है। हमें सिर्फ कॉमन स्टॉक्स रखना है। ठीक है। तीसरा क्या है? हमें मार्केट कैपिटल पे जाना है
और मार्केट कैपिटल हमने क्लिक कर दिया, तो ये मैक्सिमम कैपिटल वाले स्टॉक से लोअर कैपिटल वाले स्टॉक की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले फिल्टर होके वही स्टॉक आएगा जो ज्यादा कैपिटल रखता हो, जिसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अब हमारा सेटअप ये हमने फिर हाई करेंसी कर देना है। अब हमारा सेटअप हो गया तैयार। अब हमें यहाँ पे स्टॉक्स के स्क्रीनिंग करने हैं। अब देखो दोस्तों, ये हम सबसे पहला स्टॉक्स जो है रिलायंस है। तो हमने थोड़ा सा, मैं इसको ऊपर कर लूं, हाँ ओके, रिलायंस है। अभी हमने सबसे पहले रिलायंस क्लिक किया। अब वीकली, ये ड्राइंग में रिमूव कर देता हूँ, रिमूव ड्राइंग, ओके। अभी वीकली चार्ट पे देखो दोस्तों, वीकली चार्ट में कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है और हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है इसमें ट्रेड लेने के लिए। देखो ट्रेड हमने कहाँ लिया, ट्रेड हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया, और यहाँ जब रेड कैंडल बनने लगा और मूविंग एवरेज के नीचे आ गया तो हम एग्जिट कर जाते हैं। कितना अच्छा रैली दिया इसने, देखो कितना अच्छा रैली दिया। फिर देखो यहाँ डाउन ट्रेंड इसका चलता रहा, फिर एक टाइम के बाद ये ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गया वीकली चार्ट पैटर्न। तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, और देखो कितना अच्छा इसने भी रैली दिया। ठीक है दोस्तों, मैं इसे ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ, रिमूव ड्राइंग। तो इस तरह से हमें वीकली चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करना है। बट इसमें जब भी हम ट्रेड लेने जाएंगे, तो ट्रेड लेते समय हमें, अगर वीकली चार्ट बन गया है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो किस दिन बन रहा है हम देखेंगे, 6 नवंबर को। अब हमें डेली चार्ट पैटर्न भी ओपन करके बीच बीच में देखना होता है। अगर ये जब ग्रीन बनने लग रहा है चार्ट, तो उसी समय हमें डेली चार्ट पैटर्न पे देखना है, क्योंकि हमें एंट्री जो लेना है डेली चार्ट पैटर्न पे ही लेना है। अब देखो दोस्तों, ये हमने चेंज कर दिया, डेली चार्ट पैटर्न कर दिया। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैं फिर से वीकली चार्ट पे जाता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर कौन से वीक को इसने ग्रीन बनाना शुरू किया है। ये है 6 नवंबर 2023 को इसने ग्रीन कैंडल पैटर्न फॉर्म करना शुरू कर दिया था, 6 नवंबर 2023। अभी हम डेली चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं 6 नवंबर, ओके। अभी 6 नवंबर कौन सा दिन होता है वो देख लेते हैं। ये मुझे लगता है 6 नवंबर नहीं, ये 30 अक्टूबर है। ये रहा हमारा 6 नवंबर, यहाँ पे है ये, यहाँ पे हमारा 6 नवंबर बनता है। ये देखो यहाँ पे हमारा 6 नवंबर आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 6 नवंबर आता है। अब देखो डेली कैंडल कैंडल चार्ट पैटर्न देखने से हमें क्या फायदा होता है कि वीकली चार्ट पे तो हमने देखा 6 नवंबर को, लेकिन डेली चार्ट पैटर्न के हिसाब से हमें एंट्री तो यही ले लेना है। ये देखो यहाँ पे ले लेना है, ये मूविंग एवरेज आया और हमें एंट्री, ग्रीन कैंडल फॉर्म करना शुरू हुआ और मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, तो हमें एंट्री यही ले लेना है। एंट्री लेने के बाद देखो आपका रैली कितना अच्छा रैली बन रहा है, यहां से यहां तक आपका रैली बना एक। फिर आप यहाँ पर रेड कैंडल बना, हम यहाँ एग्जिट कर जाएंगे, फिर दोबारा हम यहाँ इस जगह पे एंट्री कर जाएंगे, और देखो ट्रेंड कितना अच्छा चलता रहा, फिर यहाँ गया। तो इसमें क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग में हो सकता है कि हमें मल्टीपल टाइम एंट्री और एग्जिट करना पड़े। इससे एक और फायदा होता है कि मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में जाता है तो हम एग्जिट कर जाते हैं, और उससे जो पैसे, एग्जिट करने के बाद पैसे जो निकलते हैं, हम इसी तरह के दूसरे स्टॉक में एंटर करते हैं जिसमें इस तरह का पैटर्न फॉर्म कर रहा हो। तो इससे आपका टाइम भी बचता है और पैसा का मल्टीप्लिकेशन भी अच्छा से होता है। आप एक साल लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग में आप 3 to 4 times ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर ले, रादर देन क्रिएटिंग इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा मेथड है टू क्रिएट द हैंडसम वेल्थ, राइट सर।
ना वो आप समझ गए। मैं इस ड्राइंग को रिमूव कर देता हूं। अभी चलो दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा है? रिलायंस के बाद है टीसीएस। टीसीएस में भी देखो, ये ये टीसीएस को मैं पहले वीकली में देखना है मुझे। वीकली, हाँ, ओके। वीकली में देखो, यहाँ पे अगर हमने एंट्री लिया होता, यहाँ पे एंट्री लिया होता, तो कितना अच्छा हमें मूवमेंट मिला है। यहाँ पे एंट्री लिया 3392, और देखो यहाँ 4070, ऑलमोस्ट 40% का हमें गेन हो रहा है यहाँ। लेकिन हमने अभी पिछले स्टॉक्स में बताया, रिलायंस के स्टॉक्स में बताया कि हमें एंट्री और एग्जिट के लिए डेली कैंडल चार्ट फॉलो करना है। डेली कैंडल चार्ट पे कैंडल मूविंग एवरेज के 5 ईएमए के ऊपर होना चाहिए और ग्रीन कैंडल फॉर्म करते हुए होना चाहिए, और वीकली चार्ट पे तो ये ग्रीन फॉर्म होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी हम दूसरा एक स्टॉक्स देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक। देखो आप, एचडीएफसी बैंक में यहाँ ट्रेड लिया होता आपने, और यहाँ एग्जिट कर गया होता, यहाँ एग्जिट कर गया होते। उसके बाद एक बड़ा डाउनफॉल इसमें आया है। जब लास्ट क्वार्टरली रिपोर्ट जब इसका आया था, तो वो बहुत ही खराब आया था, जिसकी वजह से मार्केट काफी नीचे गिरा, और पूरे इंडेक्स को, पूरे मार्केट को इसने नीचे की तरफ ड्राइव किया था। अगर हम यहाँ एग्जिट कर गए होते इस रेड कैंडल पे, तो हम ये इन सारे लॉसेस से बच जाते थे। चलो दोस्तों, अब हम आईसीआईसी बैंक देख लेते हैं। देखो आईसीआईसी बैंक में भी वैसे ही फॉर्म हुआ, यहाँ गए, फिर यहाँ रेंज बाउंड हुआ, फिर यहाँ मार्केट नीचे गिरने लगा, तो यहाँ से यहाँ तक हम पैसे बना सकते थे, फिर यहाँ से यहाँ हम पैसे बना सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ हम पैसे बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा और एक मैं देखता हूँ, इन्फोसिस भी देख लो। इन्फोसिस देखो, 2 बार यहाँ हम रैली पकड़ सकते थे। एक रैली देखो यहाँ से यहाँ तक का, दूसरा रैली यहाँ से यहाँ तक का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी देख लो, कितना अच्छा रैली बना, यहाँ से यहाँ शुरू हुआ, फिर यहाँ हम एग्जिट कर गए, इस जगह पे एग्जिट कर गए, फिर एक रैली यहाँ से यहाँ मिला, और अभी रैली चल ही रहा है इसका। ठीक है, और भी स्टॉक देख लेते हैं हम। एलआईसी देख लो, एलआईसी कितना अच्छा बना है, ऑलमोस्ट 80% का प्रॉफिट दिया है। यहाँ से देखो, यहाँ एंटर किए होते तो देखो दोस्तों, कितना अच्छा एंट्री किया हमने 618 पे, और ये अभी कितना चल रहा है, 1043, ऑलमोस्ट 80% का प्रॉफिट था यहाँ पे। तो हमें इसी तरह से सारे स्टॉक्स ढूंढने हैं, और इस मेथड में सबसे पहले ऑटोमेटिकली वो फिल्टर होके ऊपर आ जाता है। जो भी क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो भी जिसका भी मार्केट कैपिटल बहुत ज्यादा है, ट्रिलियन बिलियन में है, तो उसमें रिस्क कम होता है। बिकॉज क्या होता है, उसमें चार्ट का मूवमेंट बहुत स्मूथ होता है। अब आप स्मॉल कैप में देखोगे तो चार्ट का मूवमेंट कैसा होता है, कभी 10% ऊपर चला गया, कभी 12% नीचे चला गया। तो इससे क्या होता है, स्मूथ मूवमेंट नहीं होता है, नॉइज बहुत ज्यादा होता है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सडनली बहुत बड़ा लॉस भी दे देता है, सडनली बहुत बड़ा प्रॉफिट भी देता है। तो वैसे स्टॉक्स में हमें एंट्री नहीं लेना है। उसके लिए एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, उसमें कैसे स्टॉक्स को ढूंढना है, वो मेरा एक सेपरेट वीडियो रहेगा, मैं आपको पब्लिश करूंगा इस वीडियो को, देख लेना। अब देखो दूसरा, भारतीय एयरटेल हो गया। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर तो बहुत अच्छा नहीं चला है, एक रेंज बाउंड में ऊपर नीचे हुआ है। आप इसमें भी चाहें तो थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक था, ये अच्छा पैसा बना के दे रहा था आपको। चलो अब दूसरा देखते हैं, आईटीसी देखो, वाओ आईटीसी एक्सीलेंट, वन वन स्टेज यहाँ से यहाँ तक का है, फिर कंसोलिडेशन हो गया, तो हम तो यहाँ एग्जिट कर चुके हैं। फिर दोबारा ग्रीन कैंडल बना और मूविंग एवरेज के ऊपर आया, तो फिर हम एंट्री ले लेंगे। देखो रैली देखो, बूम, कितना अच्छा रैली हुआ, फिर हम रेड आया, फिर हम निकल गए। और भी देखो स्टॉक्स में, और भी स्टॉक्स दिखाता हूँ। एल एन टी का देखो ट्रेड कितना अच्छा है, कितना अच्छा ट्रेड हुआ है, देखो यहाँ से यहाँ तक, वाह, ऑलमोस्ट कितना है,
1547 से 3533 तक चला गया है। मीन्स पैसे डबल हो जाते थे। अब थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे, थोड़े आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा और अपना सेटअप फॉलो करना पड़ेगा। तो ये तीन चीज फॉलो करेंगे तो हम गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप पैसे मार्केट में पैसे लूज नहीं करेंगे, कभी भी लूज नहीं करेंगे। आप वेल्थ ही क्रिएट करने वाले हैं। थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा इसके लिए, और डिसिप्लिन और सेटअप इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं और भी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और लाता रहूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।